प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 और 14.2 के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 14.2 में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो बहुलक से संबंधित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने नाइन्थ क्लास में अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया था। नाइन्थ क्लास में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया था और इस बार हम 10th क्लास में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक किस तरह से ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। यहां पे हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। अब बहुलक होता क्या है? जब हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं तो उन आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम बहुलक कहते हैं। जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं उसमें से जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो जैसा कि हमने 9th क्लास में, मान लो हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं, अवर्गीकृत आंकड़े 3, 5, 2, 3, 7, 5, 3, 1, 3, 10, 3। तो ये हमारे पास आंकड़े हैं, तो इसका हमें बहुलक ज्ञात कर रहे हैं। तो इन अवर्गीकृत आंकड़ों को आप अगर ध्यान से देखें तो जो 3 है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 3 से ज्यादा कोई नहीं आ रहा है। 3 जितनी बार आ रहा है उससे ज्यादा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से ज्यादा बार आ रही है। यहाँ पे 3 5 बार आए हुए हैं, तो इन जो आंकड़ों का जो बहुलक है वो क्या होगा? 3 होगा। तो हमने ये अवर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक है वो ज्ञात करना सीखा था 9th क्लास में। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। अब ये तो बिल्कुल आसान था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे हमने ये वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, आयु है वर्षों में और रोगियों की संख्या है। जैसे किसी अस्पताल की बात हो रही है कि उसमें जो रोगी है, जो पेशेंट है, वो 5 से 15 साल के 6 है, 15 से 25 साल के 11 है, 25 से 35 साल के 21 है, 35 से 45 साल के 23 है और 45 से 55 साल के 14 है, 55 से 65 साल के 5 है। तो ये हमारे पास किसी अस्पताल का जो डाटा है वो हमारे पास लिखा हुआ है। अब मान लो हमें इस डाटा का बहुलक ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इस डाटा है, जो हमारे पास डाटा है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक देखो, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे जो आंकड़े हैं डायरेक्ट दिए हुए थे 3, 5, 2, 3, यहाँ पे ऐसे इस तरह से नहीं है कि 25 से 35 के बीच में मान लो 21 है, तो 25, इसमें 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, इस तरह के बीच के जो है, जो आयु है वो सारी इसके अंदर आ रही है। अब वो 21 है, 26वां कितनी बार आ रहा है, 27वां कितनी बार आ रहा है, तो ये हमारे पास क्लियर नहीं है सिचुएशन। तो हमारे पास हमने एक्सरसाइज 14.1 में माध्य ज्ञात करना सीखा था और इसी तरह से जो हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बहुलक, तो जिसको हम हिंदी में बोले केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो इसमें केंद्रीय मतलब बीच का है, तो जो बीच में है तो उसके बारे में बात होती है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। तो यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए, इसमें तो देखो बहुलक बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे
यहां पे हमारे पास जो बहुलक का फॉर्मूला है वो है L प्लस, ये L अलग से रहेगा, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। अब प्यारे बच्चों देखते हैं इस फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हुई है वो क्या है। एक तो है हमारे पास L, एक है F1, F0, F2 और H, तो ये टर्म्स इसके अंदर यूज हुई है। L है हमारे पास बहुलक वर्ग की निम्न या फिर निचली सीमा, ठीक इसी प्रकार की से हमारे पास F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी इन्हें बोलते हैं बारंबारता। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर या फिर पहले बारंबारता, और F2 है हमारे पास बहुलक वर्ग से ठीक नीचे या बाद बारंबारता। H है हमारे पास वही वर्ग माप या वर्ग अंतराल का माप। तो ये टर्म्स है जो इसमें यूज हुई है। अब समझते हैं एक को। बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास ये हुआ, इसमें जो सबसे पहले बहुलक वर्ग देखते हैं, बहुलक वर्ग कौन सा है। अब प्यारे बच्चों जब हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन सी बारंबारता सबसे, कौन सी जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे बारंबारता में सबसे ज्यादा हमारे पास 23 है, तो आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते हो। तो जो हमारा बहुलक वर्ग हुआ वो 35 से 45 हुआ। तो जो बहुलक वर्ग हुआ हमारा वो 35 से 45 हुआ। तो यहां पे बहुलक वर्ग की निचली या निम्न सीमा, तो ये बहुलक वर्ग हुआ, निचली सीमा हुई इसकी 35 और ऊपरी सीमा हुई इसकी 45। तो हमें निचली सीमा चाहिए, यानी कि L का जो मान है वो हमारे पास आ गया 35। ठीक इसी तरह से F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये है, यानी कि ये हमारे पास F1 है। तो F1 का मान आ गया हमारे पास 23। F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर या पहले बारंबारता, इससे बिल्कुल ऊपर वाली ये हमारी F0 है। तो F0 का मान आ गया 21, तो ये मान आ गया हमारे पास 21। F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे या बाद बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है हमारे पास से ठीक नीचे बारंबारता, तो ये हमारे पास F2 हो गया। तो F2 का मान आ गया हमारे पास 14। और H है वर्ग माप या वर्ग अंतराल, ये हमारे पास सबका जो वर्ग माप है वो बराबर है। तो देखिए 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, तो 10-10 का डिफरेंस है। तो जो वर्ग माप है वो हमारे पास कितना है 10। तो हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये जो टर्म्स है अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो बहुलक हमारे पास ये आ जाएगा, बहुलक बराबर है
एल, एल का मान है हमारे पास 35 प्लस, अब देखो ये एल बिल्कुल अलग है बाकी टर्म से। F1 का मान है हमारे पास 23 माइनस F0 का मान है हमारे पास 21 बटे में 2 गुना में F1, 2 गुना में 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 माइनस 14 और गुना में H का मान है हमारे पास 10। अब बहुलक हमारे पास देखते हैं क्या बनेगा। बहुलक बराबर है 35, तो ये ऐसे ही है, प्लस 23 माइनस 21 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 यहां पे, और ये गुना में 10 आप इसके साथ ही लिख सकते हो, यहां पे लिख दो 10 और बटे में है हमारे पास 23 दूनी 46 हो गई, ये 21 माइनस के और 14 माइनस के, 21 और 14 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे माइनस के, हमने 10 यहाँ पे लिख दिया है। आप आगे की तरफ लिखना चाहो तो आगे की तरफ लिख सकते हैं। तो बहुलक बराबर है ये 35 प्लस 2 गुना में 10 बटे में 46 में से 35 चले जाएंगे तो 11 रह जाएंगे। तो बहुलक ये 35 प्लस 20 बटे में 11, बहुलक को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो अगर आप जेड लिखना चाहें तो जेड लिख सकते हैं, बहुलक को हम जेड से डिनोट करते हैं, या फिर बहुलक ही रहने देते हैं। तो बहुलक है हमारे पास ये 35 हो गया, जब भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 9 बचेंगे, 11 अट्ठे 88, 2 बच गए तो 20 बन जाएंगे, 11 एकम 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप इसको 1 दशमलव तक लेना है तो 1 दशमलव तक ले लें, और 2 दशमलव तक लेना है तो 2 दशमलव तक ले लें। तो बहुलक हमारे पास हो जाएगा 35 और 1 36, 36.81। तो ये हमारे पास इसका बहुलक, जो हमारे पास आंकड़े थे उसका ये बहुलक आ गया। तो कह रहे बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले के बेस पे आपका क्वेश्चन रहेगा। आपको क्या करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये टर्म्स लिखेंगे L, F1, F2, F0, F2, H, उनका मान लिखेंगे और इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो ये तो एक बार आपको समझाने के लिए किया हुआ है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई ज्यादा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कैलकुलेशन भी इसमें बहुत कम है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ किसके लिए, बहुलक के लिए। तो किस तरह से हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो एक सारणी है जो किसी अस्पताल में एक किसी विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की जो आयु है उसको दर्शाती है। तो ये हमने जो डाटा लिया था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही लिया था, ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए। अब ये देखो आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या है। तो इसमें कहा गया है कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो ये आंकड़े हैं इसका हमने बहुलक ज्ञात करना है और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो बहुलक हमने इसका ज्ञात कर दिया है और इसका जो माध्य है वो आपको करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 14.1 में हम इसका माध्य बहुत बार कर चुके हैं, तो आप उसका माध्य भी ज्ञात करेंगे, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी एक्सरसाइज 14.1 की। मैं इसका माध्य डायरेक्ट लिख देता हूं कि इसका जो माध्य है वो है हमारे पास 35.37, ये इसका माध्य है। ये आपको कैलकुलेट करना है, जैसे 14.1 एक्सरसाइज में कैलकुलेट किया, तीनों में से किसी भी विधि से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
जो आपको अच्छी लगती है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कहा गया है कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप आए हैं ये कौन कौन से, बहुलक और माध्यक, इनकी हमें क्या करनी है, तुलना करनी है और फिर इनकी व्याख्या करनी है कि ये क्या हुआ, क्या है ये। अब देखो जो बहुलक आया हुआ है 36.81 और जो माध्यक आया है वो है 35.37। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अस्पताल में जो रोगी आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, उनमें से बहुलक का क्या मतलब है, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार, वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है, बहुलक का ये मतलब होता है। तो इसका मतलब जो रोगी अस्पताल में आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर जो रोगी हैं उनकी जो उम्र है वो कितनी है, बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया। तो सबसे ज्यादा रोगी आ रहे हैं, उनमें जो रोगी आ रहे हैं उनमें ज्यादातर की जो उम्र है वो क्या है, 36.81 वर्ष है, या आप इसको 36.8 भी लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो बात ये हुई समझ में, क्योंकि बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है। अब यहां पे बहुलक का क्या मतलब हो जाएगा कि जो रोगी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर की जो उम्र है वो 36.81 वर्ष है। और यहां से माध्यक कितना है, 35.37। और जो मरीज भर्ती हो चुके हैं अस्पताल में, जितने भी मरीज भर्ती हो चुके हैं अस्पताल में, उनकी अगर हम औसत आयु निकालें, औसत आयु अगर उनकी निकालें तो वो जो औसत आयु है वो कितनी है, 35.37 है। तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, 2 लाइनें आपको नीचे लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बहुलक निकाल लेंगे, इसी तरह से माध्य निकाल लेंगे और उसके बाद लिख देंगे कि अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की में सबसे अधिक संख्या में जो रोगी भर्ती हुए हैं उनकी जो आयु है वो 36.81 वर्ष है, जबकि भर्ती हुए रोगियों की औसत आयु कितनी है, 35.37 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कैलकुलेशन भी इसके अंदर बहुत ज्यादा कम है। प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। मतलब जो बिजली के उपकरण है इतने घंटे वो चलते हैं, मतलब कितनी उनकी लाइफ है। तो यहाँ पे बताया गया जीवन काल घंटों में दिया हुआ है और उनकी बारंबारता दी हुई है। तो 0 से 20 घंटे तक 10 उपकरण, 20 से 40 घंटे तक 35 उपकरण, 40 से 60 घंटे तक 52 उपकरण, 60 से 80 घंटे तक 61 उपकरण, 80 से 100 घंटे तक 38 उपकरण और 100 से 120 घंटे तक 29 उपकरण चलते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करो, यानी कि हमें क्या करना, बहुलक ज्ञात करना, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करो। तो बारंबारता इसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप लिखें, एफ लिखना चाहे तो एफ लिख दें, एफ आई लिखना चाहे तो एफ आई लिख दें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है बहुलक का। अब आपके पास हमें पता है कि जो हमारा बहुलक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। अब यहां से देखो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है हमारे पास, 61, 10, 35, 52, 61, 38, 39, 61 है। तो इस पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास बहुलक वर्ग हो गया। तो हमें किस किस का मान चाहिए यहाँ पे, L का, F1 का, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, L,
F1, F0, F2 और H। तो आप देखेंगे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 60। F1 बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, बारंबारता है 61। ये हमारे पास F1 है, तो ये हमारा F0 है और ये हमारे पास F2 है। ऊपर F0 नीचे F2। अब देखो पैटर्न बन गया ना, F0 F1 F2। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 52 और F2 हमारे पास आ जाता है 38। F0 इसको F0 भी बोल देते हैं, F0 या फिर F0। और H वर्ग माप या वर्ग अंतराल का माप 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो कितना है? 20। अब ये मान इसके अंदर रख दो आप। बहुलक L है हमारे पास 60 प्लस F1 है 61 माइनस F0 है 52 बटे में 2 गुना में F1 61 माइनस F0 है हमारे पास 52 माइनस F2 है हमारे पास 38 और गुना में H है हमारे पास 20। तो बहुलक बराबर है 60 अलग ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। 61 माइनस 52, तो ये 9 रह जाएंगे। ये हमारे पास हो गए 2 और 6 दूनी 12, 122 माइनस, देखो माइनस के 52 और माइनस के 38, तो ये माइनस के 90 हो जाएंगे और गुना में 20 है हमारे पास ही। तो बहुलक 60 प्लस 9 बटे में, अब देखो आप 90 और 30 120, तो ये 32 हो जाएंगे और गुना में 20। अगर आप इसको कैंसिल करें तो 4 पे कैंसिल कर देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। तो बहुलक आ गया हमारे पास यहाँ पे 60 प्लस 45 बटे में 8। यहाँ पे हम पहुंच गए। अब इसको कर लो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पूरे का, क्यों क्या जरूरत है, ये तो 60 तो है ही है हमारे पास। 8 पंजे 40, 5 बच गए, दशमलव आ गया, 50 हो गए जीरो लगाने से। 8 छीके 48, 2 बच गए, जीरो लगाई तो 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए और 8 पंजे 40। आगे करना चाहो तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप 2 दशमलव तक भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 60 और 5 65.625। तो हमसे पूछा गया था बहुलक जीवन काल ज्ञात करो। तो हम लिख देंगे कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल कितना हुआ? 65.625 घंटे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। मेरे बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये उपकरण है बहुलक, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, यानी कि अगर इसके जीवन काल की बात करें तो ज्यादातर का जो जीवन काल है वो कितना है? 62.625 घंटे है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखेंगे कि कितना इजी कॉन्सेप्ट है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में माध्य का क्वेश्चन आ जाए या बहुलक का क्वेश्चन आ जाए या माध्य का क्वेश्चन आ जाए, 5 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और उसमें एक ऑप्शन भी होता है। ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो कहीं माध्य पूछ लेता है, कहीं बहुलक पूछ लेता है, कहीं माध्य और बहुलक के बीच में पूछ लेता है। तो इस तरह से ऑप्शनल एक क्वेश्चन होता है। तो 5 अंक आपको बहुत अच्छे से पक्के कर लेने हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।